बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा आपको पता है कि हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स उसको स्टडी करते आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस तक, ठीक है। और अपनी प्रीवियस वीडियो में भी हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था चैप्टर नंबर 9 के, और अपनी इस वाली वीडियो में भी हम जो फर्दर न्यूमेरिकल से चैप्टर के हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि जो अब न्यूमेरिकल करने हैं हमने पिछली वीडियो में हमने 9.4 तक सॉल्व कर लिए थे। अभी इस वीडियो के लिए मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो 9.5 से स्टार्ट करेंगे और फर्दर मूव करेंगे कितने हम न्यूमेरिकल इस वीडियो में कर पाते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9.5, न्यूमेरिकल नंबर 9.5 इसको हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। अब सेकंड ऑर्डर यानी कि एम फिर से बता दिया हुआ है, एम की वैल्यू आ गई आपके पास 2, इज फॉर्म एट एन एंगल ऑफ 38.0, यानी एंगल भी बता दिया हुआ है, विच व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 400 लाइन्स पर सेंटीमीटर। कि एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपके पास आ रही है और उसकी जो लाइन नंबर ऑफ लाइन्स आ रहा है 400 आ रहा है। डिटरमिन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। अब दोबारा से आपने क्या करना है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो गिवन डाटा आ रहा है वो गिवन डाटा क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, एक तो उन्होंने आपको थीटा दिया हुआ है, दूसरा आपको नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दिए हुए हैं, उसके बाद ऑर्डर भी बता दिया हुआ है, एम कह सकते हैं उसको या एन कह लें, जो भी कहना जो आप कह सकते हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास आ रहा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। सबसे पहले आ रहा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज इक्वल टू थीटा, वो आ रहा है 38 डिग्री। दूसरी चीज जो आपको बताई गई है नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग, नंबर ऑफ लाइंस ग्रेटिंग, n इज इक्वल टू n बताया गया हुआ है, वो आ रहा है 400 लाइंस, ठीक है, 400 लाइंस। अब पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर बता रहा है, तो पर सेंटीमीटर से हमने क्या करना है, इसको पर मीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 5400 और 00 लाइंस पर मीटर, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब एक और जो ऑर्डर दिया हुआ था, ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल टू एम, और आपके पास सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो सेकंड ऑर्डर के लिए जो एम की वैल्यू आएगी आपके पास स्टूडेंट वो 2 आ जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना ऑर्डर हो एम की वैल्यू भी हमारे पास वही आती है। अब इसकी जो अगर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कराएं, कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, फार्मूला अगर हम यूज करें, कैलकुलेशन पहले टू फाइंड हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड स्टूडेंट कह रहे हैं, खत्म कर दी वीडियो। वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया सारा गिवन डाटा कि हमें न्यूमेरिकल के अंदर बताया क्या गया था, ठीक है। गिवन डाटा के बाद हमने क्या लिखना है इसके अंदर कि आपके पास जो टू फाइंड है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल के अंदर हम इसमें फाइंड क्या करेंगे, ठीक है। टू फाइंड स्टूडेंट आपके पास आ रहा है कि आपने निकालनी थी इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, कि जो लाइट की वेवलेंथ थी वो क्या आ रही थी, वो आपने उसको फाइंड करना है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा, ये आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में जो वेवलेंथ आ रही थी, ठीक है, जो लाइट की वेवलेंथ थी आप उसको निकालेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अब कैलकुलेशन हम जब हम करवाएंगे तो फार्मूला हम यूज करेंगे, कैलकुलेशन स्टूडेंट
हम आपके पास देखिए हमारे पास जो गिवन एट आर है, एक तो थीटा आर है, दूसरा नंबर ऑफ ये आपके पास नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लाइट, नंबर ऑफ ग्रेटिंग आर है एन, और उसके बाद आपने फाइंड करना है लैम्डा, यानी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। तो इसके लिए अब जो लैम्डा का फार्मूला जैसे हम यूज़ करे थे अपनी प्री लास्ट वाले न्यूमेरिकल में भी हमने यूज़ किया था फार्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब स्टूडेंट क्या होगा आपके पास इधर इस वाले न्यूमेरिकल में, ठीक है, लैम्डा हमने निकालना है, तो लैम्डा का फार्मूला अरेंज करें। लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर आके एम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखें हमारे पास डी तो है नहीं, एन है यहाँ, थीटा है, लेकिन हमारे पास ये जो फार्मूला है इसके अंदर डी भी आ रहा है। तो आपने क्या याद रखना है स्टूडेंट, जो डी बराबर होता है वो बराबर होता है 1/n के, ठीक है। डी बराबर याद रखना है डी इज इक्वल टू 1/n, तो डी की जगह आप वैल्यू पुट कर दे 1/n, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ तो साइन आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। अब अगर इस वैल्यू को आप पुट करें इनकी वैल्यूज को, तो लैम्डा इज इक्वल टू साइन एज इट इज, थीटा की जगह आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय n था ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय m था आपके पास, m आपके पास था 2, ठीक है। m क्या आ रहा था 2, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 के साथ। तो स्टूडेंट अब जब आप इनको हल करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन परफॉर्म करवाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा 570 लैम्डा। जब आप साइन 38 मालूम करेंगे कैलकुलेटर से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाले आंसर को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ रहा है 5.70 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। साथ आ रहा है -7 मीटर, ठीक है, -7 मीटर इसका आंसर आ रहा है। लेकिन हमने इसको स्टूडेंट कन्वर्ट करना है नैनोमीटर के अंदर, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट हम तब ही करेंगे जब आपके पास 10 की पावर -9 होगी। 10 की पावर -7 तो मौजूद है पहले से, लेकिन हमें इसमें और क्या चाहिए, 10 की पावर -2 का इजाफा चाहिए, ठीक है। -2 का इजाफा कैसे होगा, जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो होता है -2 का इजाफा हो जाएगा। यानी अब पॉइंट आपके पास आ रहा है 5 के बाद, अगर पॉइंट को 0 के बाद लिख दे, ठीक है, 2 डिजिट हमने शिफ्ट किया पॉइंट को, तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है -7 उसमें 2 का इजाफा हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 570 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -7 साथ आ गया मीटर। अब -2 और -7 स्टूडेंट आपके पास क्या होता है -9, 570 इंटू 10 की पावर -7 और -9, -2 और -7 का आंसर आ गया -9 और 7 मीटर। एंड वी नो वेल कि 10 की पावर जो -9 होता है स्टूडेंट वो आपके पास आता है नैनो के इक्वल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 570 नैनोमीटर। ये आपके पास आ गया आंसर वेवलेंथ का, ठीक है, जो लैम्डा आपने फाइंड करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एक बात याद रखने वाली या एक टर्निंग पॉइंट इसके अंदर ये था कि आपने ये जो d की वैल्यू है वो याद रखनी है कि d बराबर होता है 1/n के, चूंकि हमारे पास n मौजूद था, कैपिटल N, नंबर ऑफ ग्रेटिंग, ठीक है, ग्रेटिंग लाइंस। अब सिर्फ ये टर्निंग पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे तो बाकी सारे का सारा न्यूमेरिकल बिल्कुल ही सिंपल है। फिर उसके बाद वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ हम या मिलीमीटर में रखते हैं या माइक्रो में रखते हैं या नैनो में रखते हैं। तो हमारे पास इधर 7 था, तो इसका आंसर जो 9 के करीब करीब जा रहा था, इस वजह से हमने इसको नैनो में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था न्यूमेरिकल 9.5, बिल्कुल सिंपल सा था। अगर नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को हम देखें, न्यूमेरिकल नंबर 9.6 कहते हैं a light is incident normally on a grating which has 500 lines per centimeter.
कि एक लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ लाइंस, ग्रेटिंग लाइंस फिर से बताया जा रहा है वो कितनी आ रही है, 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 2500 लाइंस। कहते हैं कंप्यूट वेवलेंथ, फिर से आपने क्या करना है, वेवलेंथ को कंप्यूट करना है ऑफ अ स्फेरिकल स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच द डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर इज 15 डिग्री, यानी एंगल भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, एंग भी कैपिटल एन दिया हुआ है, स्मॉल एन दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, यानी हर चीज़ बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये न्यूमेरिकल की है, ठीक है, बिल्कुल ये न्यूमेरिकल आपने दोबारा से समझे कि यही सवाल सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपनी गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ लाइन ग्रेटिंग, नंबर ऑफ लाइन ग्रेटिंग इज इक्वल टू कैपिटल एन 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर। लेकिन आपने क्या करना है, इसको लाइंस पर मीटर बनाना है, ठीक है स्टूडेंट, पर मीटर बनाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास इस न्यूमेरिकल में आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल इज इक्वल टू थीटा और उसकी वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री, ठीक है, एंगल की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री। फिर आर्डर आपके पास जो आ रहा है दोबारा से आर्डर भी आपके पास m इज इक्वल टू 2, ठीक है, m इज इक्वल टू 2 आर्डर आ रहा है, सेकंड आर्डर की बात हो रही थी, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर जो टू फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड क्या आ रहा है, लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह टू फाइंड इसमें आ रहा है स्टूडेंट वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेशन इसके अंदर क्या आएगी, कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट सेम एज इट इज जो हमने प्रीवियस फार्मूला यूज किया प्रीवियस न्यूमेरिकल में, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। चूंकि हमने इस न्यूमेरिकल में भी लैम्डा को कैलकुलेट करना है, ठीक है, लैम्डा को हमने फाइंड करना है, तो लैम्डा को फाइंड करने के लिए हम लैम्डा का फार्मूला पहले अरेंज करेंगे, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा एज इट इज, और ये जो m था लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आकर डिवाइड, ठीक है, और फिर जैसा कि हमने इधर कहा कि जो आपके पास d है, d बराबर होता है 1/n के, तो d की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, d की जगह आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, साइन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय n क्या था आपके पास, इनटू m क्या था 2, फिर से वही काम साइन 50 डिग्री पहले आप मालूम करेंगे, ठीक है, फिर नीचे वाली दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.167 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। लेकिन हमने मीटर में नहीं इसको रखना, बल्कि मीटर से हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें -2 का इजाफा चाहिए, तो -2 के इजाफे के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 516.7 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -7 मीटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा 516.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, तो -9 की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, नैनोमीटर, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट को ख़त्म भी करना चाहे तो पॉइंट को आप ख़त्म कर सकते हैं, चूंकि हमने फुल आंसर लेकर आना होता है इसका विदाउट
पॉइंट। ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9.6, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ये भी न्यूमेरिकल नंबर 9.6। दोनों न्यूमेरिकल 9.5 और 9.6 हमने कैलकुलेट किए, अभी जो बोर्ड पर भी मौजूद है। बिल्कुल सेम मेथड इनका, बिल्कुल एक ही तरह के दोनों न्यूमेरिकल से, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल आसान से भी थे। सिर्फ आपने याद रखने की जो डी है वो बराबर होता है 1/n के, तो डी की जगह आपने 1/n वैल्यू पुट कर देनी है और सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 9.5 और 9.6। आगे नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9.7। 9.7 स्टूडेंट क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं सोडियम लाइट, ठीक है, एक सोडियम लाइट है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 589 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग हैविंग 300 लाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, कि एक नॉर्मल वो इंसिडेंट कर रही हैं, ठीक है, ग्रेटिंग के ऊपर, और ग्रेटिंग की जो नंबर ऑफ लाइंस है वो आ रही है 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन विद दिस ग्रेटिंग, ठीक है, कि दिस ग्रेटिंग के साथ मैक्सिमम कितना ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। आपने क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, इसमें आपने ऑर्डर फाइंड करना है, यानी एम फाइंड करेंगे। फार्मूला दोबारा से हम यही यूज़ करेंगे जो अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, पिछले दोनों न्यूमेरिकल में यूज़ किया, इसी की मदद से। पहले हम लैम्डा फाइंड करते रहे थे, अब हम एन फाइंड करेंगे, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम इसी तरह का मिलता जुलता है, अब सिर्फ वैल्यू चेंज हो जानी है थोड़ी सी, बाकी सारा न्यूमेरिकल सेम है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या आ रहा है, गिवन डाटा में कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट हमें दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर इज इक्वल टू 589 इंटू 10 की पावर -9 और ये मीटर, ठीक है। नैनोमीटर से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर, ठीक है, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग, नंबर ऑफ लाइन ग्रेटिंग, वो था n इज इक्वल टू 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना पर मीटर के अंदर, तो 100 के साथ, जो कि पर नीचे जो सेंटीमीटर है ओवर के नीचे आ रहा है, इस वजह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये भी याद रखनी है, अगर ओवर के ऊपर सेंटीमीटर होता तो हमने डिवाइड करना था 100 के साथ, लेकिन अब जो ओवर आ रहा है सेंटीमीटर आ रहा है वो ओवर के नीचे आ रहा है, यानी पर आ रहा है, तो पर का मतलब होगा कि हम ऊपर जाके 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, ये तो 3000 आ गया, और सेंटीमीटर से कन्वर्ट करने के लिए मीटर में 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 100 के भी आगे साथ, तो आ जाएगा लाइंस पर मीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ लाइन ग्रेटिंग। फिर उसके बाद एंगल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, एंगल दिया हुआ है, एंगल इज इक्वल टू थीटा, एंगल इस न्यूमेरिकल में आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। उन्होंने स्टूडेंट बताया नहीं हुआ हमें एंगल, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली, इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि उसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, टू फाइंड स्टूडेंट आ रहा है कि हमने इसके अंदर फाइंड करना है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी एम हम कैलकुलेट करेंगे। फिर आगे कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन स्टूडेंट हमने क्या करना है, फार्मूला दोबारा से देखिए हमारे पास पहले से मौजूद भी है लिखा हुआ, ठीक है, इसकी मदद से हमने एम का फार्मूला अरेंज कर लेना है।
बाकी आप क्या करें, फार्मूला लिखें डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। आप डी की जगह द्वारा अरेंज करें एम के लिए, एम इज इक्वल टू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। चूंकि डी आपके पास होता है 1/n के, तो एम आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या आएगा, साइन एज इट इज, साथ एंगल आ रहा है आपके पास 90 डिग्री का, यानी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय n था आपके पास 30,000 इंटू लैम्डा आपके पास आ रहा था 589 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने फार्मूले के अंदर पुट कर दी। चूंकि स्टूडेंट हमें पता है कि जो साइन 90 है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, जो साइन 90 है वो आपके पास आंसर आता है उसका 1। तो साइन 90 की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, ये नीचे एज इट इज इंटू 589 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, अब अगर आप क्या करें, 1 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा n इज इक्वल टू 5.659। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करें तो आंसर आएगा 5.6 और साथ 6। लेकिन चूंकि हम आर्डर की बात कर रहे हैं तो आर्डर तो स्टूडेंट पॉइंट में नहीं आ सकता। ठीक है, आर्डर जो होगा वो पॉइंट में नहीं होगा, बल्कि हमें कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आएगी। यानी कंप्लीट वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ रही है, 5। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आर्डर आ रहा है, n आ रहा है, जो n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5th। ठीक है, 5वां आर्डर था, m इज इक्वल टू ठीक है, m की जो वैल्यू आपके पास स्टूडेंट आएगी इस मेडिकल के लिए वो आ गई है 5। ठीक है, यानी 5th आर्डर में वो जो भी परफॉर्म हो रहा था, जो भी प्रोसेस था सारा, उसका जो आर्डर था वो आर्डर आपके पास आ गया 5th। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास मेडिकल 9.6, 9.7 सॉरी 9.5, 6 और 7। इस वीडियो के लिए, इस वीडियो में 3 मेडिकल्स हमने कैलकुलेट किए, हल किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ भी आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।